2.5 साल अच्छा, इसके बारे में जो लाइनें हैं पेडिग्री में वो स्ट्रॉन्ग है, अभी यंग है जी, फर्स्ट ब्रीड करेंगे ये। अच्छा, बेल की क्या डिमांड है? किसी भी व्यूअर को ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप बाहर से इंपोर्ट करवाएं। इसका मैं देखा है शेक हैंड भी कर रहा है। वो सीजन इसका मिस कर दिया। अब जो साइज इनका छोटा होता है, इसी की तरह पुडल टेरियर ब्रीड्स भी आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप लोग देख रहे हैं जमशेद आज़मी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहांज़ीब जमशेद। आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। देखने वाले हमारे तमाम व्यूवर्स को दिल की गहराइयों से आदाब और रिस्पेक्ट। व्यूवर्स, एक बार फिर से एक वीडियो के साथ आप तमाम व्यूवर्स की खिदमत में पेश हैं। आज आप सोच रहे होंगे हम आपको कौन से सेटअप पे, कौन सी जगह पे लेकर आए हैं। तो बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हमें कमेंट्स में रिक्वेस्ट कर रहे थे, आज उनके रिक्वेस्ट के मुताबिक आज हम एक डॉग कैनल को विज़िट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस वक्त डॉग बार्किंग कर रहे थे, लेकिन अभी खामोश हो गए। आइए आप लोग को लेके चलते हैं, दिखाते हैं। ये आप लोग के लिए सरप्राइज़ है कि हम कौन सा कैनल विज़िट करने जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स समझ गए होंगे कि हम किस जगह पे मौजूद हैं। तो आइए मेरे साथ। आइए व्यूवर्स, आप लोग को लेके चलते हैं। तो जनाब, हम कैनल के अंदर एंटर हो गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जर्मन शेफर्ड बैठा हुआ है, इस वक्त आराम कर रहा है। और व्यूवर्स, आप लोगों को बता देता हूँ कि आज हम असद ब्रोई साहब के डॉग कैनल पे मौजूद हैं। जो बहुत सारे व्यूवर्स हमारी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जनाब आप लोग असद ब्रोई साहब के कैनल को विज़िट करें, तो आज उनके रिक्वेस्ट के मुताबिक हम असद ब्रोई साहब के डॉग कैनल पर आइए असद ब्रोई साहब से मुलाकात करते हैं। बंद कर दें असद भाई। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स जगह को देख के समझ गए होंगे। जी हाँ, आज हम असद ब्रोई साहब के डॉग कैनल पे मौजूद हैं। यहाँ पे असद ब्रोई साहब की खिदमत लेंगे, देखेंगे आज असद ब्रोई साहब कौन कौन से डॉग की ब्रीड हमारे व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं। आइए असद ब्रोई साहब से बात करते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। और ये बताएं कि कैसे चल रहा था कैनल वगैरह के हिसाब किताब, कौन कौन से डॉग रखे हैं इस वक्त? और भाई सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक है और सही चल रहा है, जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। अच्छा। और डॉग्स इस वक्त मेरे पास जर्मन शेपर्ड हैं, शिट्ज़ू हैं, साइबेरियन हस्की हैं, कुछ एक आधा बच्चा पिटबुल और अमेरिकन बुली का है बस। ठीक है। अच्छा, आज कौन कौन से डॉग दिखा रहे हैं आप? आज मैं आपको यही दिखाऊंगा, जर्मन शेपर्ड, साइबेरियन हस्की और शिट्ज़ू। ठीक है। अच्छा असद भाई साहब, आज आपके पास पपीज़ भी मौजूद हैं डॉग्स के? नहीं, पपी नहीं है आज मेरे पास। पपी यहाँ पर नहीं है, पपी हैं, जर्मन शेपर्ड के भी पपी है, लॉन्ग कोट में साइबेरियन हस्की के भी पपी हैं। पपी घर पर है, मैंने आपको बोला था कि घर जाएंगे, लेकिन इतना लेट हो सके जा नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं जो ब्रीड कराता हूँ वो पपीज़ यहाँ नहीं रखता कैनल में, यहाँ बड़े डॉग्स होते हैं, मैं फिर वो घर पे ब्रीड कराता हूँ। ठीक है। और ये बताएं, कराची में सर्दी कैसी है? सर्दी कहाँ है यार? सर्दी नहीं है? चलिए आए व्यूवर्स, चलते हैं डॉग दिखाते हैं आपको। आइए जी असद साहब, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं जर्मन शेफर्ड, इसके बारे में बताएं व्यूवर्स को। जी, ये लॉन्ग कोट का जर्मन शेपर्ड है और इसकी प्राइस मैं यूँ नहीं दे सकता कि ये मुझे गिफ्ट आया हुआ है, किसी ब्रिगेडियर साहब ने मुझे गिफ्ट किया था, उन्होंने अपने घर पे रखा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी हमें सेल नहीं कर सकता कहीं भी, तो आप ये अपने पास रखें, और मुझे उन्होंने गिफ्ट किया, तो ये मैं इसलिए सेल नहीं कर सकता, मैंने ये स्टड के लिए रखा हुआ है। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या एज है इस डॉग की? इसके तकरीबन 2.5 साल है। अच्छा, इसके बारे में फर्दर बताएं, क्या पेडिग्री डॉग है? बिल्कुल, ये स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का, अच्छी ब्लड लाइन का पेडिग्री डॉग है, और मैंने यहाँ स्टड के लिए रखा हुआ है। स्टड इसका मिल जाएगा, इसके मैं स्टड चार्जेस 50,000 रुपये लेता हूँ कि मैं इसकी मेटिंग सिर्फ दे सकता हूँ, और बाकी रहना मेरे पास, इसने इसकी ब्रीड लेता हूँ। पपीज़ अवेलेबल है मेरे पास, पपी मिल जाएंगे इसके। अच्छा साहब, ये बताइएगा ये इम्पोर्टेड है या लोकल है? लोकल है यहाँ का, यहाँ का लोकल है? नहीं, इसका जो फादर है वो डायरेक्ट इम्पोर्ट है, और ये यहाँ का लोकल है। वैसे मार्केट प्राइस देखी जाए तो कितनी होगी इसकी मार्केट वैल्यू? यार देखें, मार्केट वैल्यू कम से कम इस डॉग की, इस क्वालिटी की कम से कम 8 से 10 लाख तो होनी चाहिए। 8 से 10 लाख सिंगल डॉग की? सिंगल डॉग की। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा इसके थोड़े से पॉइंट्स हमारे व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि आप बता रहे हैं 8 से 10 लाख का डॉग है। देखें ना पॉइंट्स, आप इसकी वीडियो बना रहे हैं ना,
जो चीज़ को समझने वाला जो ब्रीडर होगा, जो डॉग को समझेगा, सामने नज़र आ रही है चीज़ के क्या है। इतना बड़ा साइज़ जर्मन शेपर्ड में बहुत कम होता है, जितना बड़ा इसका साइज़ है। इसका हेड देखें, इसका साइज़ देखें, इसका कोट देखें, बट पॉइंट नज़र आ रहे हैं सारे सामने। मैंने रफली आपको आइडिया दिया है, आप सर्च करें, व्यूवर सर्च करें, अगर कहीं से सस्ता भी मिलता है तो ले लें, लेकिन ये इसकी प्राइस वर्थ होगी। इसके लॉन्ग कोट में जो हेयर्स हैं वो लॉन्ग हैं, और दूसरी बात ये इतने बड़े साइज़ में नहीं होता जर्मन इतना शेफर्ड। बड़ा साइज़ है इसका, हेवी बोन स्ट्रक्चर है, फिर इनकी ब्लड लाइन ये डायरेक्ट इम्पोर्ट है। इसका फादर, उसका जो है ये सन है। जी। अच्छा, आप अप्रॉक्सीमेट इसकी हाइट बता सकते हैं कितनी होगी, कितने फीट इसकी इसकी हाइट? तकरीबन 27.5 इंच हाइट है। 27.5 इंच। जबकि ये शो में अलो नहीं होता, 27.5 ओवर हाइट होती है, लेकिन हमें बड़े डॉग्स पसंद हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट के लिए। जी, ये स्टार्ट के लिए। जी असद साहब, ये कौन सा डॉग दिखाना है व्यूवर्स को? ये जर्मन शेपर्ड लॉन्ग हेयर की फ़ीमेल है और पेडिग्रीड है। क्वालिटी आप देख सकते हैं, फर्स्ट ब्रीड की फ़ीमेल है। तकरीबन ये 14 महीने की है। इसकी एक हीट ज़ाया की है, दूसरी हीट अभी आने वाली है। डिमांड क्या है इस डॉग की? ये 1.5 लाख रुपए की है। 1.5 लाख रुपए की। लॉन्ग कोट की है। इस वक्त ये कोट शेडिंग पे है इसका, क्योंकि ये हीट पे आने वाले, हीट पे आने से पहले ये कोट शेड कर जाते हैं। काफ़ी अच्छा फर है इसका। अभी तो ये अभी शेड कर चुकी है काफ़ी हेयर, आप यहाँ से देखें ना, ये काफ़ी शेड कर चुकी है। अच्छा, ये बताएं कि पहली दफ़ा ब्रीड पे जाएगी? हाँ, फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगी। इसी तरह इसका कोट है। अच्छा, सेम इसी क्वालिटी का है? सेम इसी क्वालिटी का नहीं है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो है अपना कोट उसी तरह था इसका बड़ा। अच्छा, लॉन्ग कोट। जी ठीक है। तो ये 1.5 लाख रुपए की है? जी, 1.5 लाख रुपए की। ठीक है जी। जी असद साहब, ये बताएं कि आपके कैनल की ब्रीड है या कहीं से आपने परचेज किया है? नहीं, ये मेरे कैनल की ब्रीड है, अपने कैनल की ब्रीड है ये। अच्छा, हाँ, अपने अपने कैनल कैनल की ब्रीड देखें। हमारे पास जो ब्रीड होती है, हम अपने क्लाइंट्स को सेल करते हैं पपीज़, तो फिर वो हमारे पास आते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो रिटर्न भी हमारे पास ही आते हैं अगर कोई सेल करता है। तो उसी तरह ये फिर फीमेल मुझे समझ में आई, वो लोग सेल करना चाह रहे थे, मैंने वापस ले ली। ठीक है, तो ये आपके कैनल की ब्रीड है ये? जी, मेरे अपनी ब्रीडिंग की है ये फीमेल। बहुत शरीफ है ये, मासूम। हाँ, नहीं, मासूम सी बहुत प्यारी फीमेल है। फैमिली में रही है, पली बड़ी है। कुछ भी नहीं बोलती है? जी। अच्छा असद भाई, इसकी एज बताएगा? इसकी एज मैंने आपको बताई, तकरीबन ये 13 से 14 महीने के दरमियान है। सेकंड हीट इसकी भी आने वाली है। फर्स्ट हीट ज़ाया की थी। असल मसला ये है कि फ़र्स्ट हीट मिस इसलिए करते हैं कि फ़ीमेल का साइज़ छोटा होता है, और फर्स्ट हीट पे मेट नहीं कराना चाहिए। वजह यह है कि साइज़ की वजह, साइज़ का भी इशू होता है, और कंसीव भी ज़्यादातर नहीं करती फीमेल्स, ब्रीड में भी प्रॉब्लम आती है। तो हम सेकंड हीट पे ही कोशिश करते हैं। पीकेसी तो 18 महीने में बोलता है, पीकेसी या पाकिस्तान कैनल का तो बोलता है कि जी 18 महीने में आपने ब्रीड लेनी है फीमेल से। फिर हम ब्रीडर हैं, कमर्शियल हैं, हम सेकंड हीट पे ब्रीड ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं इसके अलावा इसकी खाने पीने में रूटीन क्या डाइट? खाने पीने में हम यही देते हैं अपना, एक टाइम डॉग फूड देते हैं, एक टाइम गोश्त, चावल, रोटी, सब्जियां उसमें मिक्स करते हैं, इस तरह देते हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं इनके लिए? हाँ, देखें, इनकी न्यूट्रिशन कंप्लीट करनी होती है। अब हम सीज़न वाइज देखते हैं कि सीज़न में कौन से सीज़न में, सर्दी में क्या देना है, गर्मी में क्या देना है। अभी गाजर का सीज़न है, गाजर भी ऐड कर रहे हैं, लौकी ऐड कर रहे हैं, अंडे भी देते हैं हम डॉग्स को ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन ये नहीं कि हम रेगुलर अंडे देते रहे, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ कि ज़रूरत के मुताबिक हम खाना देते हैं। अच्छा, एक मेन चीज़ बता देगा असद भाई, ये बताइएगा मुझे कि डॉग को 2 टाइम खिलाना सही रहता है या फिर 1 टाइम खिलाना चाहिए? भाई, कोई 1 टाइम खिलाता है, बोलता है इकट्ठा 1 दफ़ा खा लेता है, कोई 2 टाइम खिलाता है, कोई 3 दफ़ा खिला रहा होता है। 2 टाइम सही रहता है। 2 टाइम दे दो, कम कम दे दें। देखें, एक टाइम आप थाल भर के दे देंगे, उस थाल को आप आधा आधा करके 2 टाइम कर दें। सही। ठीक है, कम कम 2 टाइम बेहतर रहता है सुबह शाम। ठीक है। और जैसे अगर वॉक करवाते हैं तो वॉकिंग कितनी दफ़ा करवानी चाहिए एक डॉग को? एक मरतबा काफ़ी होता है वॉक कराना। दिन में 1 दफ़ा? हाँ, एक दिन में मरतबा? शाम के टाइम, ठंडे टाइम पे 5-6 बजे वॉक के लिए आप भी निकले, आपकी भी वॉक हो जाएगी, डॉग को भी वॉक करा सही लें। बात है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कौन सा डॉग दिखाना है? इसके अलावा एक और जर्मन शेफर्ड की फीमेल है, वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वो भी दिखा देगा। तो वीवर्स, कैनल के अंदर काफ़ी शोर हो रहा था, तो हम लोग इस वक्त पेट स्टूडियो में आ गए असद साहब के, तो यहाँ पर आप लोग को डॉग्स दिखाएंगे। जी असद साहब, ये कौन सा डॉग है, इसके बारे में बताएं। ये भी जर्मन शेफर्ड की फ़ीमेल है और ब्रीडर फीमेल है। लाइन लेंथ आप देख सकते हैं, लॉन्ग कोट की फ़ीमेल है। 1 लीटर इससे लिया है, और अब ये सेकंड हीट पे दोबारा इसी महीने में किसी भी टाइम आ जाएगी। कोट इसने देखें, इसने भी शेड किया हुआ है कोट। ये भी प्रॉपर लॉन्ग कोट की फ़ीमेल है, पेडिग्रीड है। अच्छा, फैटी रेट है। जी। ठीक है। लाइन लेंथ देखें इसकी। इसकी डिमांड कितनी है? ये 2 लाख रुपए की फ़ीमेल है, कंफर्म ब्रीडर है 100%, और लॉन्ग कोट की फ़ीमेल है, पेडिग्रीड है। ब्लड लाइन इसकी स्ट्रॉन्ग है, जो लाइनें हैं पेडिग्री में वो स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये भी आपके कैनल की ब्रीड है? जी, मेरे अपने कैनल की ब्रीड है। जी। अपने कैनल की ब्रीड है। अच्छा, अभी मेरे पास एक और फीमेल है जिसका लिटर अभी मेरे पास हुआ है। वो घर पर है, पपीज़ भी हैं अवेलेबल।
इसी मेल से मेट हुई है, इसी मेल के पपी हैं, और फीमेल भी वो सेल के लिए चाहिए होगी तो वो भी इसी लाइन लेंथ की फ़ीमेल है, वो भी मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसकी क्या डिमांड होगी जो आपने फीमेल बताई अभी? वो भी मैं 2 लाख की दे दूंगा, और पपी हैं जो पपी में 80 हज़ार रुपये के हिसाब से दे दूंगा। ठीक है, 80,000 रुपये का पपी बता रहे हैं हम, हाँ, जर्मन विदाउट शेफर्ड का। पेडिग्री के, विदाउट पेडिग्री के 80 हज़ार रुपये का दूंगा, और अगर उसको पेडिग्री करवा के लेंगे तो 90 हज़ार रुपये का पपी पड़ेगा, 10 हज़ार रुपये और बढ़ जाएंगे उस पर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा डॉग दिखाना है सर भाई? इसके बाद मैं आपको अपना हस्की दिखा देता हूँ। ठीक है, दिखा दो। जी असद साहब, ये हस्की का पेयर है जो आप हमारे व्यूवर्स को दिखा रहे हैं। जी, ये साइबेरियन हस्की का स्टोक कोट का पेयर है। ये फीमेल है, ये मेल है, ब्लू आइज़ में है, और यंग पेयर है, फर्स्ट ब्रीड करेगा। अच्छा जी, यंग पेयर है, फर्स्ट ब्रीड करेगा, स्टॉक कोट है। जी, स्टोक कोट में ये। अच्छा, अभी इनकी उम्र कितनी है? ये तकरीबन 11-12 महीने के होंगे दोनों, 11-12 महीने के। अच्छा जी, 11-12 महीने के हैं। हाँ। ठीक है, बिल्कुल यंग है अभी। यंग है जी, फर्स्ट ब्रीड करेंगे ये। अच्छा, पेयर की क्या डिमांड है? वैसे तो मैं इस पेयर का 1,20,000 रुपये मांग रहा हूँ, लेकिन आपके व्यूवर्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट करके ₹1,00,000 का पेयर दे दूंगा मैं ये। अच्छा, ₹1,00,000 का पेयर सेल कर रहे हैं जी। आप हमारे व्यूवर्स के लिए डिस्काउंट में। जी। अच्छा, इसके अलावा इनकी एक्टिविटीज़ बताएं। इसके अलावा Playful है ये एक्टिविटी बिल्कुल। आपके सामने नज़र आ रहा है कि प्लेफुल हैं, और क्वालिटी भी आपके सामने। स्टोक कोट में अब इसमें 2 किस्म आते हैं, एक अपना लॉन्ग कोट के होते हैं, दूसरा स्टोक कोट में होते हैं। बहुत से लोग स्टोक कोट ज़्यादा पसंद करते हैं, इनकी मेंटेनेंस कम होती है, इनको इनके जो है ना कि जी, बहुत सारे लोग आप कहने के ज़्यादातर शायकीन लोग जो है स्टॉक कोट पसंद करते हैं। हाँ, ज़्यादातर लॉन्ग कोट भी पसंद करते हैं, स्टोक कोट भी, लेकिन जो लोग स्टोक कोट पसंद करते हैं तो स्टोक कोट लवर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा पेयर है। अब बहुत स्टोक अच्छी- कोट पसंद करने की वजह ये होती है कि स्टोक कोट को ज़्यादा केयर नहीं चाहिए होती है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, और इनको कंघे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये नेचुरली देखें, इनके बाल इस तरह स्मूथ होते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो जिसको स्टोक कोट पसंद हो तो उसके लिए ये जोड़ा बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, तो आप ₹1,00,000 का पेयर बता रहे हैं। 1 लाख का मैं सिर्फ आपके व्यूवर्स को दूंगा, आपके लिए ये डिस्काउंट है 20,000 रुपये। वैसे 1,20 की मैंने डिमांड की है, और ये फाइनल 1,20 में मुझे देना था। अच्छा, ये हमारा खासकर हमारे व्यूवर्स के लिए। यंग पेयर है, वैक्सीन वगैरह सारी कंप्लीट है। और एक चीज़ और बताता जाऊं कि वैक्सीन के बगैर मैं भी कुत्ते नहीं रखता अपने पास, और जितने शायकीन हजरात हैं, वैक्सीन के बगैर कुत्ता नहीं रखना चाहिए। वैक्सीन का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 2-2.5 हज़ार रुपये की वैक्सीन होती है, तो वैक्सीन करवा के ही रखा करें। वैक्सीन कुत्तों के लिए ख़ास तौर पे ज़रूरी होती है, इन्हें बहुत सी जानलेवा बीमारियों से सेव रखती है। कुछ बीमारियां ऐसी आती हैं कुत्तों में जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं है यहाँ पर, कैनाइन डिस्टेंपर वगैरह, रेबीज हो गई, वायरल हेपेटाइटिस वगैरह, बहुत सी चीज़ें होती हैं। वैक्सीन उन बीमारियों से इनको सेव रखती है, तो वैक्सीन लाजमी किया करें डॉग्स को। और मैं अपने पास, मेरे कैनल में कुत्ता आता है, पहले मैं उसको अलग रखता हूँ, अलग जगह मेरे पास बनी हुई है, वहाँ रखता हूँ, वहाँ से वैक्सीन वगैरह करके 15-20 दिन वहाँ रख के, वहाँ से फिर मैं अपने कैनल में ट्रांसफ़र करता हूँ। अच्छा सर साहब, ये बताइएगा जो पेयर है ये पैटिगरी है? नॉन पेडिग्री पेयर है ये। नॉन पैटिगरी है? जी, नॉन पेडिग्री ठीक पेयर है, ये भी आपके अपने कैनल की ब्रीड है? नहीं, मेरे कैनल की नहीं है, ये परचेज़ किया है मैंने। ठीक है, ये परचेज़ किया आपने। ठीक है, नॉन पैटिगरी है, लेकिन क्वालिटी बिल्कुल क्वालिटी अच्छी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट में कौन सा डॉग दिखाना है? इसके बाद मैं आपको साइबेरियन हस्की एक ब्रीडर फीमेल दिखा रहा हूँ वुली कोट में, और एक वो दिखा दूँ ब्रीडर, फिर उसके बाद मैं दूसरी दिखाता हूँ वाइट कलर में। ठीक है, दोनों एक साथ परेशान करते हैं। ठीक है क्या? जी सर साहब, ये है हस्की की फ़ीमेल जो आप दिखा रहे थे व्यूवर्स को। जी, ये साइबेरियन हस्की वुली कोट में फ़ीमेल है, और इसने भी इस वक्त कोट अपना शेड किया हुआ है। इसका फुल कोट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जब कोट में थी बिल्कुल वुली टाइप की फ़ीमेल है। ये अभी बच्चों से फारिग हुई है, इसका लेटर मैंने अभी सेल किया है, और इसने 7 बच्चे दिए थे, बच्चों के साथ की वीडियो भी मौजूद है। और इस वक्त इसको 3 महीने हुए हैं लिटर दिए हुए, तो कंफर्म ब्रीडर फीमेल है। तकरीबन इसकी उम्र है 1.5 साल की फ़ीमेल है ये। अच्छा, 1.5 साल की फ़ीमेल है ये। हाँ, और क्वालिटी आप देख सकते हैं, फर्स्ट लीटर इससे लिया है। कोट देख सकते हैं, अभी ये दोबारा कोट में अपने शेप में आएगी, अभी आई नहीं है, time में क्योंकि देखो रिकवर- थोड़ी वीक भी है। अभी ये पपीज से फारिग हुई है, ये 2 महीने के अंदर अंदर भर जाएगी। तो बहुत ज़्यादा कोट इसका खाली था, अभी तो आ रहा है कोट बहुत, बिल्कुल ये ऐसे लग रहा था ये स्टॉक कोट की फीमेल है। दोबारा कोट इस पे सारा आ गया है। तो यानी ये लीटर के बाद अभी रिकवरी पे जा रही है, 2 हाँ, महीने में recovery कवर हो पे जा जाएगी। रहा है। हाँ, ये बस 2 महीने के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगी, फिर 5 महीने में, मतलब लीटर के बाद 5 से 6 महीने का टाइम होता है। 5 महीने में भी फीमेल हीट पे आ जाती है, 7 महीने भी लेती है, तो वो अपनी हेल्थ के हिसाब से ही जैसे वो सेट होती है तो आ जाती है हीट पे। तो ये अब आ जाएगी दोबारा अपने लुक में। अच्छा, ये पैटिगरी है? नहीं, ये नॉन पेडिग्री है ये भी। ठीक ये मैंने एक पेयर इंपोर्ट करवाया था थाई से, ये उसकी बच्ची है,
और बच्चे जो मैंने यहाँ पे कराची में सेल किए थे उसमें से ये बच्ची किसी ब्रीडर को दी थी, उसने पाली थी। उसके बाद फिर दोबारा ये बड़ी होकर मेरे पास आई। अभी मैंने इसकी एक ब्रीड ली थी, उसके बाद दोबारा आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या प्राइस तो इसकी? इसके जो पेरेंट्स हैं उनकी थाई की पेडिग्रियाँ हैं, ये रजिस्टर नहीं कराई थी क्योंकि वही बात है कि पैसे ऊपर भरने पे रजिस्टर होती है। तो ये फ़ीमेल मैं वैसे विदाउट पेडिग्री के 70,000 रुपये में दे दूंगा, और अगर इसको मैं रजिस्टर करा के दूंगा तो ये मैं 80 में दूंगा। 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन का खर्चा आएगा, लेट फी वगैरह जो भी मिलाकर माइक्रोचिप वगैरह का जो खर्चा आता है रजिस्ट्रेशन का। बाकी ये जो बातें होती हैं कि जी नहीं ये तो पेडिग्री है, ये 2 लाख का है, ये पेडिग्री है 1.5 लाख का है, सब बकवास है। ये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। अगर पेरेंट्स की पेडिग्री है आपके पास, पेरेंट्स इसके पेडिग्री हैं, ब्रीड सर्वे वाला बंदा आएगा आके ब्रीड सर्वे करेगा कि जी हाँ ये वही है, एक केनल ऑथेंटिक है, तो आप अपना डॉग रजिस्टर करा सकते हो अब उनके पेरेंट्स की पेडिग्री। क्योंकि जब लेटर होते हैं तो पीकेसी को मतलब देते हैं कि जी हमारे पास ये लेटर हुआ हुआ है, अब इसमें से हमारे पास ये सारे नॉन पेडिग्री हैं, 5 पपी हैं या 6 पपी हैं नॉन पेडिग्री हैं, अगर हमारे पेडिग्री में कोई भी सेल होते हैं तो आप हमें रजिस्टर कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे 10,000 रुपये खर्चा आता है पेडिग्री में? हाँ, 10 से 12,000 रुपये के दरमियान खर्चा आ जाता है एक डॉग पे। अगर हम सारे करवाते तो और हमें थोड़ा मुनासिब पड़ जाता है। ठीक है, तो 80,000 इसकी प्राइस है पेडिग्री पेडिग्री के साथ। अगर विदाउट पेडिग्री के देता हूँ तो मैं ये 70,000 रुपये में दे दूंगा। ठीक है, ब्रीडर फीमेल 100% गारंटीड। जो लेगा मुझसे उसको मैं लिटर के साथ वीडियो दिखा के दूंगा कि ये मेरे पास लिटर हुआ हुआ है इसका। ठीक है सर साहब। अच्छा, इसके बाद कौन सा डॉग दिखा इसके रहे हैं? बाद मैं आपको एक वाइट फीमेल दिखाता हूँ साइबेरियन हस्की की। अच्छा, साइबेरियन हस्की की वाइट फीमेल, ठीक है, वो भी दिखाते हैं। जी जी असद साहब, ये है साइबेरियन हस्की की वाइट फीमेल जो व्यूअर्स के लिए आप दिखा रहे थे। जी बिल्कुल, ये साइबेरियन हस्की वाइट कलर में ब्लू आइज जंबो साइज़ की फ़ीमेल है। हाइट देखें, साइज़ देखें। और मज़े की बात यह है कि ये यहाँ की लोकल वेदर की ब्रीड है, यहाँ पर लोकल ब्रीड हुई हुई है। और यही अगर हम किसी और कंट्री से मंगवाते, कहीं से जहाँ पर बर्फ़बारी होती है वहाँ से मंगवाते, ठंडे इलाकों से मंगवाते, तो ये इससे भी डबल होती। अच्छा, इससे भी डबल होती, इससे बड़ा साइज़ होता है। लेकिन जब बाहर से कुत्ता पाकिस्तान में आता है तो उनका यहाँ पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। मैं किसी भी व्यूअर को ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप बाहर से इंपोर्ट करवाएं। आप यहाँ से लें, यहाँ से लोकल ब्रीड लें, किसी अच्छे ब्रीडर से लें, पेरेंट्स देख के लें, माँ बाप देख कर लें, अच्छी क्वालिटी की ब्रीड आपको यहाँ से मिल जाएगी। सही कह रहे हैं सद भाई, क्योंकि जब हम डॉग को इन कराची के या पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से रखते हैं तो फिर वो एडजस्ट होता है। भाई और पाकिस्तान एक चीज़ के जब किसी आप भी बाहर शहर का हो, ज़रूरी नहीं है कि कराची का हो, पाकिस्तान के किसी भी शहर का हो, हमारे मुल्क का है, हमारे पास सर्वाइव कर जाएगा, सिवाय कोयटा का। कोयटा के डॉग्स थोड़े यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और वहाँ की आबो हवा भी अलग है, खुश्क हवा है, तो वहाँ के डॉग्स को प्रॉब्लम होती है। बाकी हम अगर बोलेंगे यार इस्लामाबाद, मरी, वहाँ पे भी सर्दी ज़्यादा, लेकिन वहाँ के डॉग्स हर जगह पर सर्वाइव कर अगर जाते आप हैं। किसी कंट्री से इंपोर्ट करवाते तो आपको टेम्परेचर, बहुत प्रॉब्लम एनवायरनमेंट होती है। सेट हाँ, करने में देखिए बहुत ये मुश्किलात होती हैं। मैं जनरली एक बात बोलूँगा, शायद इससे बहुत से लोग नाराज़ भी हों मुझसे। बाहर से जो डॉग मंगाया जाता है ना, सिर्फ एक नाम के लिए मंगाया जाता है कि जी मेरे पास ये इंपोर्ट है बाहर से, किसी की ब्रीडिंग का नहीं है, मैंने किसी की ब्रीड का डॉग नहीं रखना, ये सिर्फ इसलिए मंगाया जाता है। और वो ब्रीडर्स मंगवाते हैं। वजह ये होती है देखो बाहर से अगर हम डॉग मंगाते हैं, वहाँ की वेदर यहाँ के वेदर में फ़र्क है। यहाँ पे उसको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर हम ब्रीडर्स कोई भी मंगवाते हैं बाहर से तो हम उसको उस मेंटेन रखते हैं, उसको उस तरह का माहौल देते हैं, एसी में रखते हैं, इतना सारा खर्चा हम एक डॉग पे करते हैं। हम कमर्शियल हैं, हम वो फिर खर्चा डॉग्स में से ब्रीडिंग करवा के निकलवा लेते हैं। एक आम बंदा कुत्ता शौक करने के लिए लेता है, ना कि उसको जो है ना कि नाज नखरे उसके जो है ना कि पालने के लिए, एसीओ में रखने के लिए। इतना नाजुक कुत्ता आम बंदे का काम नहीं है, ना तो वो रखे। और एक जर्मन शेपर्ड, मैंने आपको एक बड़ा जर्मन शेपर्ड दिखाया अभी, ठीक है, ये मैंने यहाँ का दिखाया, ये लोकल ब्रीड है यहाँ की। अब अगर मैं इसको इंपोर्ट करवाता हूँ, ये आपको पता है कितने का मुझे पड़ना है? ये कम से कम भी मुझे 25 से 30 लाख का पड़ना है। इंपोर्ट करवाता तो 25-30 लाख का पड़ना है। मसला ये है कि एक मिसाल है कि सोना सस्ता, घड़ाई महंगी, उसको लाना ले जाना खर्चा ठीक ठाक हो जाता है, और फिर यहाँ पर रखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। ये आपने देखा मेरे पास कोई एसी लगी हुई है, कोई चीज क्या है, सिर्फ पंखे लगे हुए हैं, गर्मियों में चला देता हूँ, कूलर चला देता हूँ। ये डॉग इसी वेदर में इसी तरह बगैर एसी के रहते हैं। साइबेरियन हस्की के लिए एक बात है, भाई गर्मी तो बर्दाश्त नहीं करता, गर्मी में मर जाता है। मेरी ज़िंदगी गुजर गई ब्रीड कराने में। मेरे पास तो डॉग्स ये क्वालिटी, ये देखें, ये कोट कम है क्या, ये रह रहे हैं मेरे पास, गर्मी में रह रहे। अच्छा, मुझे ये बताएं सद भाई, इसकी प्राइस क्या है? ये फीमेल नॉन पेडिग्री है। नॉन पेडिग्री में मैंने ये फीमेल लाख रुपए की देनी है। और वूली कोट की फीमेल है, कोट आपके सामने, साइज आपके सामने, फर्स्ट ब्रीड करेगी ये फीमेल। 14 महीने की फीमेल है ये। 14 महीने की फीमेल है, फर्स्ट ब्रीड करेगी और बुली कोट में है, और लाख नॉन रुपए की पेटी के फाइनल लिए देंगे। 1 लाख रुपए की। अच्छा, यही डॉग को अगर हम इंपोर्ट कराएं तो यही डॉग कितने का पड़ जाएगा? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस डॉग को हम इंपोर्ट कराते हैं ना, तो ये डॉग हमें यहाँ पहुँच के 8 से 10 लाख का पड़ना है। 8 से 10 लाख रुपए का।
वहाँ से हमें इतने का ही मिलना है। अगर हम थाई से लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, एक मिसाल है, हमें 10,000 बात का मिलता है या 14,000 बात का मिलता है। ये सिंपल बता रहा हूँ। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जब आपको लोकल ब्रीड मिली, एक तो एडजस्ट हुई एनवायरनमेंट में, फिर आप डॉग इंपोर्ट करेंगे, फिर उसमें मेहनत करेंगे, उसमें खर्चा मेहनत करेंगे, अब टाइम देंगे वो अपना। यही क्वालिटी होगी, कोई सिंग नहीं लगे हुए होंगे डॉग को। इसके अलावा क्या दिखा रहे हैं? इसके बाद मैं एक आपको जर्मन शेफर्ड का मेल दिखाता हूँ। ठीक है जी। असद साहब, ये जर्मन शेफर्ड का मेल है, इसके बारे में बताएं हमारे व्यूवर्स को। जी, ये जर्मन शेफर्ड का लॉन्ग कोट का मेल है, ब्लैक मार्क्स में, और हाइट क्वालिटी में अगर आप देख सकते हैं अच्छा है। कंफर्म स्टड है, खुद स्टड करता है। किसी को भी ब्रीडिंग के लिए और गार्डिंग के लिए ख़ास तौर पे चाहिए हो तो बहुत ज़बरदस्त है। हाइट देखें इसकी और क्वालिटी लुक देखें ब्लैक मार्क्स के। अच्छा, इसके अलावा मैंने देखा है शेक हैंड भी कर रहा है। फुल ट्रेंड है ना, ये असल में फैमिली में रहा है, ट्रेंड है, गार्डिंग करता है और बंदों के साथ बहुत मानूस हुआ है। जो भी बंदा आता है शेक हैंड करता है इसको। अच्छा, अभी शेक हैंड करेगा ये? जी। अभी तो ये जज्बाती हुआ है ना, जज्बाती हुआ है वॉक के चक्कर में। अच्छा, वॉकिंग के चक्कर में जज्बाती हुआ हुआ। अच्छा, लेकर जाएंगे। ये बताएं पेडिग्री है? ये नॉन पेडिग्री है, क्वालिटी इसकी पेडिग्री वाली है और 2 साल का मेल है ये। अच्छा जी, 2 साल का मेल है। प्राइस क्या है इसकी? ये ₹1,00,000 का मिल जाएगा होता। ठीक है, ₹1,00,000 का है। अच्छा, इसके अलावा आप नेक्स्ट में कौन सा डॉग दिखा रहे हैं? अब इसके अलावा मैं आपको टॉय ब्रीड दिखाता हूँ। ठीक है, वो भी दिखा दें व्यूवर्स को। जी असद भाई, शिट्ज़ू भी दिखा रहे हैं व्यूवर्स को ये। जी, ये शिट्ज़ू की फ़ीमेल्स हैं। ये ब्लैक एंड वाइट में है, ये माँ है, ये बेटी है, ये इसी की बच्ची है। अच्छा, ये वाइट वाली इसी की ये बच्ची यंग है। फीमेल है, ये फर्स्ट ब्रीड करेगी, ये ब्रीडर फीमेल है। अच्छा, तो जो इसकी माँ है ये पेडिग्री है? हाँ, ये माँ पेडिग्री है इसकी और ये नॉन पेडिग्री, रजिस्टर नहीं करवाई भी। अच्छा, क्या प्राइस है इनकी? ये माँ 60,000 में मिल जाएगी और ये 50,000 में मिल जाएगी। इसको पेडिग्री करवा के लेंगे तो ये भी 60,000 की है। अच्छा, अभी इनकी एज कितनी है? इनके पपी भी मेरे पास अवेलेबल हैं। ये इसकी माँ तकरीबन होगी 2.5 साल की और ये है 11 महीने की। ठीक है जी। असद भाई, क्या हुआ वो बाहर लोग शोर कर रहे हैं ना, ये भी उन पे करे जी। इसको भी जोश चढ़ा हुआ। अच्छा, इनके बाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये ट्रिम किए हुए थे, ठीक है, दोबारा बाल आ रहे हैं इनके बाल इतने होते हैं कि ज़मीन तक लगते हैं, बिल्कुल छुप जाते हैं बालों में और साइज़ इनका छोटा होता है। इसी की तरह पुडल टेरियर ब्रीड्स भी आती हैं जो के खा 8-10 हज़ार में। अच्छा, एक चीज़ और बताता जाऊँ व्यूवर्स को कि ब्रीड को समझें, समझ के बात किया करें कि ये कौन सी ब्रीड है, वो कौन सी है। अब मिसाल शिट्ज़ू है, ये 50,000 रुपये की चीज़ है। अब बोलते हैं यार हमें तो 15-20 हज़ार रुपये का मिल रहा है। भाई 15-20 हज़ार रुपये का आपको पूडल मिलता है, वो अलग ब्रीड है, इन्हीं से मिलते जुलते होते हैं, उनके इतने लंबे मुंह होते हैं। बच्चे भी आप उनके लेते हैं, लोग शिट्ज़ू बना के दे देते हैं, लेकिन वो बड़े होते हैं तो इतने लंबे मुंह निकल आते हैं उनके। तो क्वालिटी के पैसे होते हैं। ये शिट्ज़ू ब्रीड है और रेट मैंने आपको दिया है, इस रेट में भी फीमेल आपको नहीं मिलनी। फीमेल का जो मार्केट रेट चल रहा है 60-70 हज़ार चल रहा है। ठीक है। अच्छा जी, नॉन पेडिग्री 50,000 की है और ये 60,000 रुपये की ये पेडिग्री। भी पेडिग्री करवा के 60,000 की हो जाएगी। ठीक है असद भाई। जी असद भाई, पक्के बारे में बताएं। ये पक्की फ़ीमेल है और नॉन पेडिग्री है। 10 महीने की ये फ़ीमेल है। 9 महीने में इसका फर्स्ट सीज़न आया था, वो सीज़न इसका मिस कर दिया। अब जो नेक्स्ट हीट आएगी तो उसमें इसको मेट कराएंगे। फर्स्ट ब्रीड करेगी ये और अगर किसी को चाहिए होगी तो सेल कर देंगे। अच्छा, डिमांड क्या है इसकी? ये 45,000 रुपये की फ़ीमेल में दे दूँगा। 45,000 रुपये की। अच्छा, तो एज कितनी हो गई अभी इसकी? 10 महीने। 10 महीने की एज जी। है। अच्छा जी, नॉन पेडिग्री है। नॉन पेडिग्री है, यंग फीमेल है, फर्स्ट ब्रीड करेगी। मोटर बड़ी लगी होती है इनमें, नस्ल छोटी होती है, मोटर बड़ी होती है इनमें। भाग जाएगी हाथ से। ठीक है, तो ये बताएं कि ये आपके कैनल की ब्रीड है क्या? नहीं, मेरे कैनल की नहीं है, ये मेरे पास 2 दिन पहले आई है। अच्छा, 2 दिन 2 आपके दिन पास पहले पहले आई है। है। ठीक है। अच्छा, मुझे चीज़ें पसंद आती हैं, मैं प्योर ब्रीड देखता हूँ, ब्रीड प्योर हो और पसंद आती है मैं ले लेता हूँ। पड़ी रहेगी, ब्रीड करती रहेगी, मेरे पास किसी को चाहिए हो तो सेल कर देता हूँ। ठीक है जी। सिर्फ एक चीज़ सेल नहीं करता, जो गिफ्ट आया हुआ होता है मेरे पास, गिफ्ट सेल नहीं करता मैं। गिफ्ट आप चाहे अपने उसका पास मेरे पास मुझे डबल ट्रिपल चुपल ऑफर आ जाए, मैं नहीं दूंगा। वो गिफ्ट है, वो किसी की याद है, किसी की चीज़ मैंने रखी भी है। उस चीज़ वो जब भी मुझसे बंदा कांटेक्ट करेगा उसको बोलूँगा ये देखो आपकी अमानत मेरे पास रखी हुई है। ठीक है साहब। और गिफ्ट मैं सिर्फ दोस्तों से लेता हूँ, हर बंदे से नहीं लेता। ठीक है, पता लगे कि गिफ्ट हर बंदे से लेते रहते हो। ठीक है साहब, ये लास्ट डॉग था जो आपने हमारे व्यूअर्स को दिखाया। जी हाँ, ये लास्ट डॉग है।
जी व्यूवर्स, तो ये आज हमने डॉग देखे जो असद ब्रोई साहब के चैनल पे मौजूद थे। आज हमने जर्मन शेफर्ड देखे, हस्की की कुछ वैरायटी देखी जिसमें वाइट हस्की थे और इसके अलावा हस्की की फ़ीमेल भी मौजूद थे इनके पास वोली कोड में, जिन्होंने अभी भी ब्रीड करी थी। इसके अलावा पग देखे, शिट्जू देखे, तो जो तमाम ब्रीड थी चैनल पे मौजूद थी वो आपके साथ शेयर करी। अब आपके बेनिफिट की बात करते हैं, असद ब्रोई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर करते हैं। जी असद साहब, जो आपने हमारे व्यूवर्स को प्राइस बताई है, इसमें कितनी लचक है हमारे व्यूवर्स के लिए? आपके व्यूवर्स के लिए सारी लचक दे के ही प्राइस बताइए। वजह यह होती है कि बहुत सारी कॉल आती हैं, बार्गेनिंग में इतना टाइम लग जाता है कि जो दूसरे बंदे होते हैं उनको टाइम नहीं दे सकते। प्राइस फाइनल देने का मकसद ये होता है कि बार्गेनिंग ना करनी पड़े। जिसमें लचक देनी थी मैंने वैसे ही बता दिया कि आपके व्यूवर्स के लिए मैंने ये रेट किया। इसमें ठीक है, इसमें और मदद गुंजाइश नहीं नहीं होगा, जो है रेट वो उसी में दे ठीक देंगे। है, बिल्कुल फाइनल हमारे व्यूवर्स के लिए बिल्कुल दिया। ऐसा ही है। ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्यूवर्स के साथ शेयर कर दें। जी, मेरा नंबर है 0300 9273 855 और यही नंबर व्हाट्सएप पर है। ठीक है, और ये नंबर मैं खुद यूज़ करता हूँ, ना कोई मेरा ऑपरेटर है, ना कोई मेरा पार्टनर है, ना कोई और कॉल रिसीव करता है। मैं डायरेक्ट खुद कॉल रिसीव करता हूँ, खुद बात करता हूँ। मेरे अकाउंट्स वगैरह जितने भी हैं मेरे नाम से हैं। मैं कहीं भी अगर अपना अकाउंट नंबर भेजता हूँ तो मैं साथ में अपने NIC की तस्वीर भेजता हूँ। NIC वाला अकाउंट नंबर पे नाम हो तो समझना कि ये वही है, असद ब्रोई। ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स अगर कांटेक्ट करेंगे तो आप उनको गाइड कर देंगे। जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। तो व्यूवर्स, ये था असद ब्रोई साहब के चैनल का विज़िट, जो हमने बिल्कुल लेटेस्ट विज़िट किया, आपको दिखाए जो ब्रीड यहाँ पे मौजूद थी। खासकर आप व्यूवर्स के लिए आए थे, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये आप लोग के लिए आप लोग को पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर दोबारा किसी सेटअप पे जाएंगे, कवर करेंगे, आपकी खिदमत में वीडियो पेश करेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।